उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है भगवान बद्रीनाथ की यात्रा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भगवान दोधारी नरसिंह की, जो कि स्थित है जोशीमठ के लोअर मार्केट में। यहीं पे होते हैं भगवान बद्रीनाथ के प्रथम दर्शन और सर्दियों के 6 महीने में भगवान बद्री विशाल की पूजा भी इसी मंदिर में की जाती है। इस मंदिर से जुड़ी बहुत सी लोक कथाएँ हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों माना जाता है कि भगवान ने अपना नरसिंह रूप में कश्यप का वध किया था। उसके बाद भगवान अपने उग्र रूप में ही थे। उग्र रूप से शांत रूप में लाने के लिए भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना करके उन्हें शांत रूप में आने के लिए कहा। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपना उग्र रूप त्याग कर अपने सौम्य रूप के दर्शन दिए थे। तब से यहीं पर दोधारी नरसिंह की पूजा की जाती है। भगवान दोधारी नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार है और सप्त बद्री में से भी एक है। दोस्तों इस स्थान से जुड़ी जो दूसरी लोक कथा है उसके अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है उसका दाहिना हाथ टाइम के साथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब जोशीमठ के क्षेत्र में वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था तो एक दिन वे शिकार पे गए हुए थे। उसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे। तब महारानी ने भगवान नरसिंह को भोजन कराया और भोजन करवाने के बाद उन्हें राजा के बिस्तर में आराम करने को कहा। कुछ देर बाद जब राजा शिकार करके वापस लौटे तो उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुए एक गैर पुरुष को देखा। उन्होंने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और उस पुरुष पर वार कर दिया और तलवार के लगते ही उस पुरुष के हाथ से खून की बजाय दूध बहने लगा। वह पुरुष भगवान नरसिंह में बदल गए। इसके बाद राजा ने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे प्रहार से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसका एक बाजू टाइम के साथ धीरे धीरे पतली होती जाएगी और जिस दिन वो पतली होकर गिर जाएगी उस दिन तुम्हारे राजवंश का अंत हो जाएगा। दोस्तों केदारखंड के सनत कुमार संहिता में भी लिखा गया है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ टूटकर गिर जाएगा उस दिन विष्णु प्रयाग के नज़दीक में जय और विजय नाम के 2 पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद से बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ के तपोवन में स्थित